मन में जो साधक हैं, जिनको जब भगवत प्राप्ति होने को होती है, ऐसे साधक कैसे पता लगे कि भैया वो सही पथ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसे भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, या वो उस पथ पे निकट है कि नहीं है, पास है कि नहीं है। तो बोले जो ऐसा साधक होगा उसके भीतर अपने आप से इन भोगों को त्याग करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। ये लक्षण है, ये लक्षण है कि उसे भगवत प्राप्ति होने को है, वो सही पथ पे चल रहा है। अगर हमारे भीतर ऐसी इच्छा आने लगे, यार कितना खाऊंगा, इतना खा लिया, ये खा लो वो खा लो वो खा लो, ये मेरी अब खाने में रुचि नहीं रही, मेरा मन नहीं लगता खाने में, कितना भोग करूं, अब ये कर लो वो कर लो, ऐसा कर लो, यहाँ घूम लो वहाँ घूम लो, मेरा ये सब भोग में कोई मन नहीं करता। कितने दृश्य देख लूं, हेलो ये देखने चले वो देखने चले, इसको देखा है उसको देखा है, ये हमारी नॉर्मल बातचीत है ना, ये देखा है ये खाया है, हम तो फैन है इसके, ये सब जो हम बोलते हैं ये क्या होगा, ये सब खत्म हो जाएगी। बल्कि क्या हमारी बात हो जाएगी, क्या है कितना खाऊं, कितनी बार वही चीज खाऊं, कितनी बार तो खा लिया, हो गया, आनंद मिल गया, रस मिल गया, आज खाया कल फिर वही भूखे, फिर वही दाल टपक रही है, ये खा ले वो खा ले वो खा ले। इसको शास्त्रों में बोला जाता है थूके को चाटना। वही थूकते हैं, वही हकते हैं, वही चाटते हैं, फिर वही खाने को चाहिए, ये चाहिए, संसार में तृप्त नहीं हुए किसी से भी। तो जिसकी रुचि होने लगेगी, जो भगवान के करीब जाने लगेगा, उसकी अवस्था कैसी हो जाएगी, कितना करूं यार, ये मेरे को खाने वाने को ये सब मत बोला करो, ऐसी उसकी अवस्था हो जाएगी। कितना कर लूंगा, ये क्या क्या इसमें मजा मिल रहा है उसकी। हम लोग देखते हैं ना, ऐसे भी साधक होते हैं, तो क्या ये सब, क्या है ये सब जो हम बोले जा रहे हैं। तो सब भोगों के प्रति धीरे 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 उसकी अरुचि बढ़ती जाएगी। जैसे नॉर्मली संसारी व्यक्ति की क्या होती है, उसकी रुचि भोगों के प्रति बढ़ती चली जाती है, यहाँ का खाया वहां का खाया, अब उधर का जाके खाएंगे, अब इस वाले कैफे का खाएंगे, अब उस वाले रेस्टोरेंट का खाएंगे आप घूमने गए इधर गए, अब उधर जाएंगे, अब और वहां जाएंगे, अब ये वाली चीज खाएंगे, ये वाली चीज खाएंगे। महाराज आजकल आप देखो यूट्यूब, ये वो सब खाने वाने से भरा हुआ है, एक से एक से एक से एक चीज, अब ये बना के खाएंगे, अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे। तो हमारी रुचि जो है वो भोगों में बढ़ती 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 चली जा रही है, और बढ़ती चली जा रही है। और जिसके भगवान के दर्शन जिसको निकट होंगे, उसकी क्या होगी, भोगों में अरुचि होती चली जाएगी। आई मुझे ये सब नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना। हर दूसरे दिन देखते यार मैं ये सब अब छोड़ दिया है, मैं ये भी छोड़ दिया, मैंने ये भी छोड़ दिया। क्यों, अरुचि हो रही है उसकी, क्या मेरे को ये सब अच्छा नहीं लगता। इससे पता चलता है कि उस व्यक्ति को वो निकट है, वो इस पथ पर तेजी से चल रहे हैं जहां भगवत दर्शन होंगे। उसको ऐसा लगता है कि यार ये जो खाना है बस पेट भरने के लिए ही तो है, क्या इसमें तुम इतना डिज़ाइन मारते हो, ये करते हो वो करते हो। जैसे अब कितने लोग ऐसे चर्चा करते हैं, क्या वो होटल में जाओ वही सब चीज़ 400 रुपये की 500 रुपये की मिलते हैं, वही देते, कोई स्वाद भी नहीं आता कुछ। इसे तो घर में अच्छा लगता है, इतनी मेहनत करे, वहाँ गए, लाइन में लगे, वेटिंग है, ये है वो है, खाया, फिर पता लगा वो प्याज निकल गया उसमें ऐसी अवस्था करके फिर वापस आए, फिर घर पे आके बनवाया। तो व्यक्ति बताया तो छोड़ यार, मैं घर पे ठीक हूँ, मेरे को ठीक लगता है जो घर पे वो खा लेते, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगता है पेट ही तो भरना है, इसमें क्या इतना ये सब करना। तो स्वस्थ खाऊंगा, घर का बना खाऊंगा, हेल्दी खाऊंगा। आजकल हेल्दी की भी एक रजीम चली है, सब लोग इस पर भी बड़ा ध्यान देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भोग लगा हुआ प्रसाद पाऊंगा। दो प्रकार से भोग लगते हैं, एक जो भगवान की रुचि है, जो हमें पता भगवान को ये अच्छा लगता है। भगवान को क्या अच्छा लगता है भाई, भक्त के घर का बना हुआ है और स्वाद से भगवान के लिए ही बनाया गया है, वो भगवान खाते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जो मैंने खाना है वो मैंने भगवान को भोग लगाया है, जो मेरा स्वाद है वो मैंने भगवान को खाया। और पहला क्या है, भगवान का स्वाद मैं खा रहा हूं, जो भगवान के लिए बना है वो मैं खा रहा हूं, ये पहली बात है। और दूसरी बात क्या है, जो मेरे लिए बनी है वो मैं भोग लगा रहा हूं। तो जो मेरे लिए बनी है मैं भोग लगा रहा हूं, ये प्रारंभिक अवस्था में साधक को छूट दी जाती है कि चलो यार अपने लिए भी बनाओ, पर ठाकुर जी को भोग तो कम से कम पधरा दो, आदत तो पड़ जाए। जैसे इसको बोलते वही दी बात, आदत तो पड़े देखो भोग लगाने की। अब जब पड़ गई आदत तो ये थोड़ी जीवन भर बस इसी में रहेंगे। आप एक बच्चे को केजी में डालो और कहो अब जीवन भर वो कहे मैं केजी में ही रहूंगा, मुझे यही ठीक लगता है,
मैडम मेरा हाथ पकड़ के लिखाती है, मुझे यही सही लगता है, अब आप खुद पेंसिल पकड़ के लिखिए, मेरे बस का नहीं है भाई। बच्चा कितने साल का हो गया, 20 साल का, कहाँ बैठता है, वहीं केजी में, वही मैडम पकड़ के लिखवाती है। तो क्या बोलोगे ऐसे को, मेंटली रिटार्डेड है ये, यही बोलोगे ना, इसका बच्चा सही नहीं है, मेंटली रिटार्डेड है। ऐसे ही मेंटली रिटार्डेड साधक हम है भाई। शुरू में बताया गया था, ठीक है कि जो आपको खाना है वो भोग लगा के खाओ, मगर ये इसकी मैच्योर अवस्था नहीं है। मैच्योर अवस्था क्या है, फिर ये भी तो बताया गया था ना, हम जो बनाए ठाकुर जी का ध्यान करते हुए बनाए, उनके लिए बनाए, और फिर वो हम पाए, ये मैच्योरिटी है। जब तक वही केजी वाली बात करते रहेंगे तो फिर रिटार्डेड ही रहेंगे हमेशा। आज क्या, आज ये बना दो, आज ये बना दो, आज ये मन है, आज ये मन है, कहाँ का मन है, वहां का खाने का मन है। आदमी एकदम पागल हो जाता है, सुबह सुबह उठता है भूखा प्यासा, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाके उसकी पूड़ी खा के आऊंगा, फिर उसकी पूड़ी मजा नहीं आया, बेकार थी। 90% लोग जो भागते हैं 200 किलोमीटर दूर, वो वहां जाके यही बातें करके, अब वो स्वाद नहीं है जो पहले था इसका, वो बात नहीं रही, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी 200 किलोमीटर दूर जाने की, वो कभी पूरी नहीं हो पाती। फिर ये सब हम करके वापस आते, तो ये जो कर रहे हैं वो अभी भगवत प्राप्ति के पथ पे भी नहीं है। भगवान के दर्शन मिलना तो बहुत दूर की बात है। सच बात यह है कि वो भगवत प्राप्ति के भी पथ पे भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हम संयम से खाएं, ये भी एक बात है। आप इस स्तर पे भी आ जाओ कि ठीक है हमने भगवान के लिए बनाया, अब वो हम खाते हैं, जो हमने खाना है वो नहीं लगाते, तो भी ये बहुत जरूरी है कि हम संयम से खाएं। संयम से खाने का क्या मतलब है कि चाहे प्रसाद ही पाएं पर अत्याहार ना करें उसका। अत्याहार मतलब समझते हो, इतना ना खा लें कि उसके बाद भैया डिकार में भी उल्टी आ रही है। ऊपर आ रहा है। सब लोग भैया वो उसके बाद डिकार में भी सांभर बाहर निकल रहा है वहां से, ऐसा खा लिया हमने। अत्याहार ना कर, देखो प्रसाद बुद्धि से ही पाया जाता है, ये भी बात सुनी हुई है ना, आज कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ फोकस करके बोल रहा हूं, जूम करते ना एक ही बात पे। जो प्रसाद है वो सदा प्रसाद बुद्धि से ही पाया जाता है। अब आप वो मंगलवार को, जैसे पहले हम लोग जानते थे, वो बूंदी और वो मिलता था, आपको पंडित जी मेरी 10-20 रुपए दिए, आधा किलो बूंदी लेके आधा किलो बूंदी खा ली, महाराज जी मेरे को बूंदी अच्छी लगती है। क्या होगा, अपच होगा, हजम नहीं होगा जो आपने इतना खा लिया। तो प्रसाद बुद्धि से वही ठीक रहता है। थोड़ा सा हाथ में दिया, ये खाया, तो ऐसे ही एक ही बार लेके बैठे। ये सच में जो साधक है वो ये करते हैं, ऐसे नहीं कि मैं बना के बोल रहा हूं। कुछ बातें जो मैं भी नहीं फॉलो करता हूं, मैं भी करूंगा, मगर बात यही है, एक बारी ले लिया बस, उतना बैठ के खा लिया। और साधकों का नहीं तो जो गृहस्थ में भी है, फिक्स होता है कि भैया ये हम 2 रोटी खाते हैं, इस टाइम 2 ही रोटी खाएंगे, चाहे आज बहुत अच्छी सब्जी बनी है, चाहे बहुत खराब सब्जी जो मुझे अच्छी नहीं लगती हो। खराब तो होते ना प्रसाद, लेकिन हम लोग ऐसा बोलते हैं ये मुझे अच्छी नहीं लगती, ये नहीं लगती। जो भी बना है हम जितना खाते हैं उतना ही खाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पेट भरने के लिए इतना ही खाना है, फिक्स है। ऐसे नहीं कि आज अच्छी सब्जी नहीं बनी, आज हमने 1 खाई और जब अच्छी बनी हमारा 5 परांठे खा गए, और फिर उसके बाद हजम करने के लिए एक और सोडा, अब ये हजम करने के लिए, अब वो भी हजम नहीं हुआ, फिर एक और हाजमे की गोली। हजम करने के लिए भी और खाना पड़ता है कि हजम करने के लिए हम लोग खा रहे, मगर चल नहीं पाएगा 2-4 कदम। तो ये हमारी जो अवस्था है, बोलते ये खराब है। संयमित खाना चाहिए। पहले तो क्या बात हुई थी कि प्रसाद पावे, और दूसरा संयमित पावे। अब यहां पे भी देखो, प्रसाद की व्यवस्था हमेशा जो है वो कथा के बाद ही होती है। कभी ऐसे रख लें कि भैया आओ पहले, भैया पहले प्रसाद पालो उसके बाद कथा, एक बंदा कथा नहीं सुनेगा। तो ज्यादा प्रसाद पाने के बाद नींद आएगी, उसके बाद कथा में रुचि नहीं रहेगी। इसीलिए शास्त्रों में ये बात बोली गई है कि प्रसाद बुद्धि से ही पाओ, जब भी पाओ। अब देखो, तुरंत आप ये बात जानते हो ना कि अगर हमने पहले प्रसाद पा लिया तो फिर हम कथा नहीं सुन सकते। तो आप बात समझ गए ना कि खाने का क्या नुकसान होता है। तो जो जीवन भर ऐसे ही खाता आ रहा है उसकी कथा में रुचि कैसे होगी? जो जीवन भर जिसका ऐसा ही स्वाद है कि भैया जब खाने बैठे उसको तब पता नहीं है, साथ वाला हाथ पकड़ लेता है, भैया थोड़ा
हाँ, कई लोग घर में बोलते हैं भैया मुझे तू रोक दिया अगर मेरे बस का नहीं रुकता, मेरा हृदय इतना स्ट्रांग नहीं है, मैं रुक जाऊं। हम क्यों बाद में प्रसाद पाते हैं? हमें पता है प्रसाद खा के हमारी कथा में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो जब हमें ये बात पता है तो फिर हम क्यों ऐसे पाते हैं? और जो व्यक्ति का ऐसा चरित्र ही है कि वो ऐसे ही खाता है, जब खाता है ऐसे ही खाता है, उसका फिर किसी भी दिन कहीं भी कभी भी कथा में कैसे इंटरेस्ट रहेगा? क्योंकि हम जानते ही हैं कि खाने के बाद, और ऐसे ऐसे साधक हैं महाराज उनका पेट कभी खाली हुआ ही नहीं है, उन्हें ये नहीं पता भूख कैसे लगती है। फिर भूख लगने से पहले तो फिर दूसरा मील आ जाता है। फिर अब कह रहे भूख पता नहीं लास्ट कब लगी थी, मैं तो कभी भूख का पता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हो गए, मजाक की बात नहीं, कभी लास्ट आपको भूख कब लगी थी? पता ही नहीं भूख कब लगी थी। भूख से उसको लगने से पहले तो हम खा लेते हैं, टाइम हो जाता है हमारा खाने का। तो ऐसी अवस्था जिनकी है वो कभी कथा में उनकी रुचि नहीं होगी, कभी नहीं समझ पाएंगे। ये जो हमारा मन है वो कभी लगेगा नहीं उसमें। ये जो रस इंद्रिय है ये सारी बाकी जो इंद्रियां है ना उन सबको भी चंचल बना देती है। रस इंद्रिय मतलब यही खाने का हमारा जो स्वाद है, ये बाकी जितनी भी इंद्रियां हैं उन सबको भी ये चंचल बनाए रखती है, क्योंकि मूल है, ये जड़ है। ये इसी को अगर कंट्रोल नहीं किया और फिर सोचेगी और हम अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर ले, नहीं कर सकते। बहुत सारे संत महात्माओं में ये बात नोट की गई है कि आहार उनका जो होता है वो बड़ा नियंत्रित होता है। जो चीज खाने का मन कर रहा है ना, सबसे पहले उसको त्यागो उस दिन उस समय, ये नहीं खानी। जो एकदम हम ललायित हो रहे हैं ना, और हमारा बिल्कुल विपरीत है ना, वैसे चाहे नहीं खाए लेकिन आज तो बहुत मन कर रहा है तो आज तो खा ही लें, है ना, आज तो बहुत मन कर रहा है, तो जैसे बहुत मन कर रहा है ना उस दिन नहीं खानी। साधक को ऐसा होना चाहिए, अपने साथ थोड़ा कठिन होना चाहिए। आज सुबह से मेरे दिमाग में पूरी पूरी आ रही है, मैं माला कर रहा हूं तो भी मेरे दिमाग में पूरी, आज पूरी तो बिल्कुल नहीं खानी। ऐसे साधकों को बड़ी शीघ्रता से भगवत प्राप्ति होती है। जैसे हम बहुत पहले मुझे नाम तो नहीं याद किन संत की सुनते थे, तो वो बोलते हैं कि भैया मैं रात को ठंड में, जैसे आजकल के दिन है सर्दियों के दिन में, बोले माला कर रहा था तो ऐसा हुआ कि यार इतनी सर्दी में सुबह सुबह स्नान नहीं होगा। अब आदत है सुबह सुबह स्नान तो करने का, नियम है, आदत का नियम है कि सुबह सुबह स्नान करना है। बोले इतनी सर्दी हो रही है, इस सर्दी में स्नान नहीं हो। जैसे ये मन में आया ना तो बोले ये क्या देह में आ रहा है कि सुबह सुबह स्नान नहीं होगा, स्नान तो करना ही है। बोले इस देह को अभी बताता हूँ, गए उसी समय डुबकी लगा दी, उसी समय डुबकी, उसी और डुबकी और डुबकी, बोले यहीं बैठ के माला कर दे। इतना वो ऐसे हो गया कि सुबह जो अपना नियम है वो तोड़ देगा, ऐसा हो गया मेरा ये शरीर। अब बताओ, ऐसे जो साधक होते हैं ना इन्हें तुरंत भगवत प्राप्ति होती है। और ऐसे साधक, ऐसे जीवों को कोई बीमारी बीमारी भी नहीं होती, समझ गए? वो परे हो गए हैं इस शरीर से। मगर ये कोई स्केल नहीं नापना कि भैया ये बीमार हो गया ये साधक ठीक नहीं है, ये बीमार नहीं हुआ ये वाला साधक ठीक है। क्योंकि बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं को हमने देखा है कितनी कितनी भयानक भयानक बीमारियां हुई हैं। क्यों है? क्योंकि ये भी तो नियम है कि भगवान कहते हैं तुरंत फटाफट इसका सब जितने प्रारब्ध है यही इसी जन्म में खत्म है। बुलाना है इसको भाई अल्पकाल में, जैसे अभी रामानंद राय का बोला फटाफट ये खत्म करके जल्दी बुलाओ, इसका ये आखिरी जन्म है, वी कांट वेट। और ऐसे महात्माओं के लिए सेल लगती है। सेल क्या होती है कि भैया ये रोग तो इसको पूरे 80 साल तक भुगतना था। वो रोग वो क्या करते हैं, भैया इसका ये फटाफट 8 दिन में खत्म करो, ये वाला रोग जल्दी से पूरा करके वो पूरा भी हो जाए और जल्दी इसको बुलाओ। तो ऐसा भी होता है। तो इसीलिए ये कोई स्केल नहीं है कि नापने का गेम कहे भैया जो ज़्यादा बीमार हो रहा है वो छोटा साधक है, या आप कहे जो ज़्यादा बीमार हो रहा है बड़ा साधक है, जल्दी जल्दी हो रहा है। कोई स्केल नहीं है। ये वो भगवान को देखने की कैसे स्केल क्या है, ये है जो मैं बता रहा हूं। आप आपके अपने लिए हैं, दूसरे को खाते हुए मत देखना। हाँ भाई क्या बताया था अभी कथा में, बार बार सांभर मांग रहा है, ऐसे नहीं। आप ऐसे दूसरे को नहीं, अपने में देखो मेरी कितनी रुचि हो रही है, मेरी कितनी अरुचि। अभी आज है भरपूर प्रसाद है, ऐसे नहीं कि कम है इसलिए मैं ऐसी कथा ले रहा हूं। अपने परिश्रम से भागे नहीं कि मेरे को यही चाहिए, आज मेरा यही मन कर रहा है, ये कर रहा है। और जब जहां जैसे भी मिल रहा है संयमित रूप से। आप सड़क पे देखो अगर लंगर लग रहा है तो तुरंत वहां भीड़ हो जाती है, कोई भी पूरी हलवा बात रहा सब वहां पाने के लिए भाग जाते हैं। थोड़ा गौवा भाग रही है।
इनको कथा नहीं दी ना आज, नहीं दी ना, इतनी बड़ी चर्चा करके तो लोगों ने कोई नहीं दी। तो क्या बात बोल रहे थे? हाँ हाँ, तो बाहर कोई लंगर लगा, उसमें किस प्रकार से क्या हो रहा है भाई, थोड़ा आराम से एक जगह बैठ के कमरे में, लंगर में लाइन लग गई। पता नहीं किस लिए बोल रहा था, भूल गया, चलो आगे बाद में बात करो। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे संयमित रूप से पाएं, ये सब बातें ना उसी वक्त एकदम दिमाग में आती, फिर भूल जाता क्या किस लिए बोल रहा था। संयमित रूप से पाएं और हर वक्त ना पाएं, जैसे हम लोग चर्चा करें ना कि भैया हर वक्त, क्या आजकल बोले सब डाइटिशियन ने ये बोला है 6 मील होनी चाहिए दिन में। महात्मा कहते हैं हम एक टाइम खाना खाते हैं और हम लोग क्या बोलते हैं, ये 6 बार खाना खाने, इससे स्वास्थ्य आपका ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हर वक्त बस ब्रेकफास्ट करा, अभी 2 घंटे हुए नहीं, फिर चावना शुरू, फिर वो चावने के बाद फिर कुछ हुआ, फिर चलो जी लंच, अब तभी तो बन गया ब्रंच। भैया ब्रेकफास्ट और लंच में बहुत बड़ा फासला होता है, बीच में ब्रंच होना चाहिए। जो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो चाहिए। कई लोग लंच लेके जाते हैं तो वो लंच की बड़ी व्याख्या करते हैं, भैया हम क्या क्या लेके जाते हैं, बोले 8 डिब्बियाँ लेके जाते हैं। 8 घंटा ऑफिस में नहीं रहते, मगर 8 डिब्बी लेके जाते हैं। कौन हंस रहे देख लो, कौन लेके जाता होगा। 7-7 8-8 डिब्बियां साथ में जा रही है 8 घंटे के लिए, इतना इनसिक्योर है, पता नहीं हमें कब भूख लग जाए, पागल हो जाए, तो हमारे पास खाना होना चाहिए। नियंत्रण नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास फिर नहीं तो बाहर से मंगाना पड़ जाएगा। अब आपने कहा चलो बाहर से इतना खाना नहीं है, हमें बाहर से मंगाना नहीं है, तो क्या करें, तो 8-10 डिब्बियां लेके लंच में गए भैया, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में ऐसी चट्टू अगर हमारी जुबान है तो सच मानना ऐसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। हम असल अभी हंस तो रहे, मजाक में बात करें, पर बड़ी सीरियस बात है ये, हम बिल्कुल विपरीत दिशा में हैं। इतनी साधना करके भी भगवत प्राप्ति के पथ पे ही नहीं है, पथ पे ही नहीं है। होगी या नहीं होगी, सुदूर होगी, जल्दी होगी, ये बात नहीं है, हम उस पथ पे ही नहीं है, हम अलग पथ पे हैं अभी। जो ऐसे स्वाद ले रहा है, ये बल्ले पापड़ी वाली जो जुबान है, इसको कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। एक आध वीडियो तो मैंने भेजी थी माता जी, आपको भी भेजी थी है, ये सब मोमोज लवर्स को मैंने भेजी थी, जो जिनको ज़्यादा अच्छे लगते होंगे कल। ये सब हमें नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। धीरे धीरे देखो, अब अवस्था भी कोई किसी की ऐसी अवस्था नहीं है कि भैया चंचलता दिखाए, इसमें नहीं दिखानी चाहिए। धीरे 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 आपके शरीर की अवस्था भी ऐसी है कि ऐसे नहीं तो वैसे रोक लो, पर रोकनी जरूरी है। और ऐसे करेंगे तो फिर जो जिस स्वाद में हम जिस उसमें चल रहे हैं, तो हमारी एक इंद्री नहीं, हमारी कोई भी इंद्री हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी, क्योंकि ये मूल है। आप इस बात को समझो। आप सोचो कि मैं खाना पीना जैसा मर्जी करती रहूं, लेकिन अपने मन को नियंत्रण में रखूं, मेरी मेडिटेशन स्ट्रांग हो जाए, मेरा ये सब ठीक हो, वो नहीं हो सकता। जो आग हमारे भीतर लगनी चाहिए ना भगवत प्राप्ति की, आप देखो वो नहीं लगेगी। इतनी बातें हम लोग सुन लेते हैं, इतनी कथा सुन लेते हैं, लेकिन हमारे भीतर वो आग नहीं लग रही है अभी भगवत प्राप्ति। लग रही है कोई, हो जाएगा, एवरीवन इज डूइंग, इवन आई एम आल्सो डूइंग, हो जाएगा। जैसे सबको होगा ऐसे मुझे भी होगा, ऐसे किसी को भी नहीं होगा, तुम्हें भी नहीं होगा। जिस प्रकार से हम चल रहे हैं किसी को भी नहीं होगा। इतना ढीला देने का टाइम थोड़ी है भाई, आपको टाइम का पता है, और हम इतने ढीले होके बैठे हैं। तो ये सब खाने के बीच में खाना, उसके बीच में खाना, इतना सारा लेके जाना, सब खत्म। ये नहीं करना है हमें। जब आहार शुद्ध और संयमित होगा, तब आप देखना आपके स्वभाव में भी उदारता आएगी। 2 चीजें होती हैं जिसका आहार संयमित हो जाता है। सबसे पहले उसके स्वभाव में उदारता आती है। उदारता समझते हो कि उस परफेक्शनिस्ट नहीं, कंपैशनेट, हाँ, उसका स्वभाव जो है वो बड़ा उदार हो जाएगा, सौम्य हो जाएगा, कुटिल शब्द नहीं बोलेगा, द्वेष नहीं करेगा, ईर्ष्या नहीं करेगा, ये सबसे बहुत दूर हो जाएगा वो। ये सब होगा नहीं उससे। अभी हमारे लिए द्वेष और ईर्ष्या बड़ा स्वाभाविक है, एक सेकंड में हमें द्वेष होता है। ये स्वाभाविकता नहीं रहेगी, स्वाभाविकता उदारता आ जाएगी। और दूसरा, ब्रह्मचर्य हमारा जो है वो प्रबल होगा। इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो फिर खराब हो जाएगा सब कुछ। बहुत तीव्रता से हमें भजन करना होगा, क्योंकि बहुत
देखो प्राइम अवस्था तो उम्र की वैसे भी निकल गई है, और अगर अब भी नहीं समझे तो कब समझ में आएगी ये बात। बड़ा सीधा सीधा लिंक है ये ब्रह्मचर्य का और हमारे खाने पीने का। जितने भी उपवास होते हैं, जितने भी ऐसे सात्विक दिन होते हैं, उनमें क्या बोला जाता है, भैया ब्रह्मचर्य तो का पालन करना है आपने, ये मास है, इस मास में ब्रह्मचर्य। क्यों? क्योंकि अगर आपको भगवान में ध्यान लगाना है, लोग बड़ी आर्ग्यूमेंट करते हैं, भैया क्यों प्याज लहसुन छोड़ना चाहिए, वो छोड़ना, क्यों नवरात्रों में छोड़ते हो, क्यों छुड़वाया जाता है? सब छोड़ते हैं ना, जिन्हें ये नहीं पता वो क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि सात्विकता से अगर आपको रहना है तो आपको ये तामसिक भोजन छोड़ना पड़ेगा। और अगर हाँ आपके जीवन का लक्ष्य ही नहीं है सात्विकता से रहना, तो फिर ठीक है, फिर कोई बात नहीं। इसीलिए वैष्णवों के लिए ये नियम है, भैया अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो फिर सात्विकता से रहना पड़ेगा। फिर जो लोग नवरात्रों में केवल 9 दिन के लिए कर रहे हैं ना, वो आपको जीवन भर करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपना सारा जीवन सात्विक चाहते हैं। हमें ये नहीं बस मंगलवार के मंगलवार हमें ये सब करना है, बाकी दिन नहीं करना है, तो मूर्खता है ये। आप भगवत प्राप्ति के लिए कर रहे हो या पुण्य कमाने के लिए कर रहे हो? अगर पुण्य कमाने के लिए कर रहे हो तो फिर कुछ दिवस पे ही करना चाहिए, और अगर भगवत प्राप्ति के लिए करना चाहिए तो फिर यही हमारा जीवन होना चाहिए। और इन सब का बड़ा सीधा सीधा लिंक है हमारे खाने से और इससे। ये मन में हमारे जो गंदे विचार आते हैं, हमारी इंद्रियों पे जो हमारा कंट्रोल नहीं है, या जहां हमारा मन चले वहीं हम लोग चले जाते हैं, इन सब का डायरेक्ट लिंक हमारे आहार से है। हम कैसा खाना खा रहे हैं, ये जब हम खाना ठीक करेंगे ना तब समझ में आएगी। कुछ समय पहले तक मुझे भी समझ में नहीं आती थी कि इससे कैसे होगा, पर होता है, साइंस है। सुनी तो मैंने भी थी, समझ पहले मुझे भी नहीं आती थी, पर अब समझ में आने लगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। जब आहार ठीक होता है, मैं कितनी बार इनसे चर्चा भी करता था, मगर फिर वही अब चर्चा करते करते अब सच में ये बात चर्चा में भी आने लगी और समझ में आने लगी कि जैसे ही खाना ठीक करते हैं कि घर का ही खाना खाना है बिल्कुल, और उसमें भी ज़्यादा स्वाद नहीं लेना, ज़्यादा नहीं खाना, बाहर का तो खाना ही नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है ना, तो वैसे ही अब भीतर से वो अब भगवत प्राप्ति की आग लगने लगती है। अब प्रयास तेज हो जाता है। ये बात जब तक आप नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगी। आप कहोगे मुझे सारी कथा समझ में आ रही है, आप क्या बोल रहे हो, आप जो पढ़ने को दे रहे हो मुझे समझ में आ रहा है, मगर आपका मन कुलुषित ही रहेगा। जो हम कहते हैं यार मेरे अंदर ये विचार आ रहा है, ये विचार आ रहा है, ये सब यही पाप है जो आपने खा के अपने अंदर अर्जित किए हैं। जो आप कहते हो कि मेरा मन नहीं लग रहा है माला में, ये वही पाप है। जो हम कहते हैं कि पता नहीं मेरे अंदर बड़ी नेगेटिविटी आती जा रही है, हर एक के अंदर हर एक के लिए एक नेगेटिव थॉट आता है, थोड़ा डिप्रेसिव होता जा रहा है, ये वही पाप ही हैं। यही पाप है जो खाने से हमारे भीतर आ रहे हैं। आप समझ गए? ये सब जो बीमारियां है ना, ये सब बीमारियों का रूट कॉज हमारा खाना है। बातें सारी ध्यान रखना। पहला, अशुद्ध नहीं खाना है। दूसरा, जो भगवान का प्रसाद है वो खाना है, अपना भगवान को नहीं पवाना है। अपना समझ गए ना? जो मुझे खाना है वो नहीं पवाना है, जो बना है वो मुझे खाना है, इस प्रकार से। और इसका प्रयास कैसे होगा? आपको यार कुछ भी बोलना आज, अब इससे आगे ये मत बोल देना ये चीजें छोड़नी है, प्लीज कुछ चीजें ये मैं नहीं छोड़ सकता। आप और कुछ भी करा लो, पर मैं ये चीज नहीं छोड़, मैं कुछ बोलूं या नहीं बोलूं, जो चीज आपके दिमाग में आती है ना कि ये मैं नहीं छोड़ सकता, आज उसको छोड़ देना। जो चीज ये तो मैं नहीं छोड़ सकती, भाई वो छोड़ो पहले, क्योंकि इसका मतलब वही आपको बांध रही है। हो सकता है वो घिया भी हो, इतनी सिंपल चीज भी हो, समझना। अगर घिये में क्या प्रॉब्लम है यार, इतना कुछ छोड़ो नहीं। जो आप पागल हो ना कि नहीं ये नहीं हो के नहीं, घिये के लिए नाम लेके बता रहा हूं। जो हमारे अंदर आता है ना, ये तो बिल्कुल नहीं, और ये तो कहीं मना भी नहीं, ये तो क्यों छोड़ो। पर क्योंकि हमारा मन, इसका मतलब हमारा मन उसी में इतना अटक रहा है ना, तो जिसमें मन अटक रहा है वो नहीं करना है। जहां मन भागे मुझे वहां नहीं भागना, मैं जहां चल रहा हूं मन को वहां चलना चाहिए। ऐसा होना चाहिए या नहीं? अगर इस वक्त मैं माला करने बैठा हूं तो मेरा मन ऐसे हो कि अब माला में मन लगे। अगर इस टाइम मैं साधना कर रहा हूं तो मेरा मन साधना में लगे। इस टाइम में रीडिंग कर रहा हूं तो मेरा मन रीडिंग में होना चाहिए। इस टाइम में व्यापार पे जा रहा हूं तो मेरा मन इस टाइम व्यापार। ऐसा होना चाहिए ना? आप भी आइडियली ऐसा चाहते हो कि नहीं चाहते?
जो काम मुझे करना है मन वहीं होना चाहिए। अब पढ़ाई करने बैठे हैं तो मन पढ़ाई में ही लगना चाहिए। अभी मैं गेम खेल रही हूं, अभी आधा घंटा का ब्रेक लिया है, तो अब आधे घंटे मेरे दिमाग में और कोई विचार ना है, अभी ये चल रहा है। ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि नहीं हमारे माइंड की। ये हमारे माइंड की ट्रेनिंग कब होगी? जब हमारा संयमित आहार होगा और हम उसके पीछे नहीं भागेंगे। आप मन का समझो, मन एक बच्चे की तरह है। आगे बच्चे ने बोला पापा जल्दी चलो मेरे को ये टॉफी लेके दो। आप एक अच्छे शरीफ पापा, चलो जी चलो बेटा ये टॉफी लेने चले। वो टॉफी लेके गया, टॉफी लेके जैसे ही घर आया तो टॉफी कही बेकार पापा, गलती हो गई, बेकार ले ली, चलो दोबारा चलो वो लेने चलते। अब वो चॉकलेट दूसरी लेने भागे, फिर आए अब आइसक्रीम लेने। बच्चा तो ऐसे ही होता है ना, जब आप उसकी मानते जाओगे तो वो आपको ऐसे ही भगाता जाएगा, अच्छा चलो अब इधर चलो, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। अब वो कभी ये तो नहीं कहेगा कि चलो अच्छा चलो पापा अब सब जाओ, अब सब रूम से बाहर निकलो, मुझे पढ़ाई करनी है। कभी नहीं बोलेगा। ऐसे ही आपका मन है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। वो कभी नहीं बोलेगा कि चलो अब सब कुछ छोड़ के अब साधना करें, अब भगवान में ध्यान लगाएं, वो कभी नहीं करेगा। और अगर आप उसके पीछे पीछे भागते रहोगे कि जा बेटा आज सोनीपत के पकोड़े खा के आओ, जा बेटा आज यहाँ के परांठे खा के आओ, यहाँ का ये खा के आओ, वहाँ की वो खा के आओ, अब ये कर, तो यही करते रहोगे जीवन भर। पहले यहाँ इंडिया के सारी हिल स्टेशन देख लें, वो देख लें, फिर इंडिया क्या है यार, बाहर जाना चाहिए हमें, फिर वहाँ जाए, फिर यहाँ क्या जाना चाहिए, शिप में जाना चाहिए, फिर यहाँ जाए, फिर ये नहीं करना चाहिए, फिर ये नहीं करना चाहिए। सारे का जो कर रहे हैं वो क्या सिद्धि प्राप्त कर लिया भाई जिन्होंने ये कर लिया। भगते रहोगे, अब ये कर ले, ये कर ले, क्योंकि मन है, आपने उसको एक बच्चे की तरह खुली छूट दी है, वो भगाता रहेगा आपको और जीवन भर कभी साधना नहीं करने देगा। तो इसीलिए ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे मसल्स की ट्रेनिंग होती है ना जिम में जाके, ऐसे माइंड की भी ट्रेनिंग होती है कि जब मैं चाहूं वहां लगे। मुझे मेरी बुद्धि कहती है कि ये भजन करना है, ये भजन में ही लगे, ऐसे मन लगे, पर ये पावर ही नहीं है हमारे अंदर। ये पावर है ही नहीं। ये पावर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा आहार संयमित नहीं है। हम पाप ही खा रहे हैं। जब पाप खा रहे हैं तो भीतर क्या होगा? पाप ही आएगा। तो इसीलिए आहार शुद्धो सर्व शुद्धि, इसीलिए ये बात बोली गई, आयुर्वेद में बोला गया है। जिसका आहार शुद्ध है उसका सारी इंद्रियां सब शुद्ध होगा, उसका माइंड उसके वश में होगा। इसीलिए महात्माओं का मन जो है उनके वश में है और हम अपने मन के वश में हैं, बिल्कुल विपरीत उससे। साथ वाले नहीं तो हमारे बड़े आजकल सुहृद भी है ना, थोड़ा सा आदमी प्रयास करता है कि भैया अब कम खाऊंगा, संयमित खाऊंगा। भाई क्या हो गया प्रभु जी, कमजोर हो गए, पतले हो गए, क्या हालत बना लिया आपने, देखो मुंह कैसा पुचूसा हो गया आपका। खाओ खाओ, ये खाओ वो खाओ, ऐसा करके बिल्कुल मत फंसना इस चक्कर में किसी के भी। वो आपको दुलार करे, आप उसको दुलार करो, बेटा तू भी ऐसा ही कर। मोटे ताजे महात्मा नहीं जाते वहां पे। आप देखो जो ब्रह्मचर्य का व्रत कर रहे हैं, जो पालन कर रहे हैं ना ब्रह्मचर्य का, उनको ये सब चाट पकौड़ी ये सब कुछ खाने की आवश्यकता नहीं, उनके तो वैसे ही बहुत बल है। कितने हम लोग जो परिक्रमा करते देखते हैं, ऐसे ऐसे संत देखते हैं, 2-2 परिक्रमा करे, 3-3 परिक्रमा करे, क्या सेहत होती है उनकी? कोई सेहत नहीं होती। और कितनी स्फूर्ति है, कितनी चुस्ती है। आज तक ड्राई फ्रूट नहीं खाया, जो वहाँ पे जरूरत ही नहीं है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है ना, उसको जरूरत नहीं है सब करने की। तो इसीलिए ये सब चीजें हम नहीं, इतना खाना, इतना पौष्टिक खाना जरूरी है, ये करना जरूरी है, वो करना क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो बल ही नहीं है। अगर हमारा आहार संयमित हो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, फिर कुछ खाने की जरूरत नहीं, आपके अंदर पूरी चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। कितनी चुस्ती होती है भैया, 3 परिक्रमा है, हम मूर्छित हो जाएं पहली परिक्रमा के बाद, कोई बोल दे कि दूसरी भी लगानी है तो। हाँ पहली में भी एंड तक रिक्शा लग जाता है, बड़ा प्रयास करा, एंड में गए लास्ट के चलो यार ये खत्म करने के लिए। पहले हम पैदल करते थे, 9 घंटे में एक परिक्रमा होती थी पैदल। ऐसी तो अवस्था है, वो 9 घंटे में 3 परिक्रमा कर लेते हैं। 3 परिक्रमा हो जाती हैं और 2-2 करने वाले तो बहुत हैं। ऐसे नहीं सोचे कि हाँ बस वो एक ही हैं, 2-2 मतलब वो तो बहुत रिस्पेक्टफुल है। मगर मैं ये कह रहा हूँ हम लोग एक सोच के ऐसे सोचते हैं चल यार वो एक ही तो है और कौन लगा रहा है। बहुत लोग 2-2 परिक्रमा लगाते हैं, बहुत लोग, और सारे एकदम ऐसे होते हैं। खाना बोले खाना दिन में 1 टाइम खाते हैं, 1 टाइम दिन में खाना खा के भाग रहे हैं। और हम लोग क्या राय दे रहे हैं भैया, 6 टाइम खाना होना चाहिए,
अब डॉक्टर ये नहीं बोलते 3 टाइम, बोलते 6 टाइम। वो अपनी बना रहे हैं कस्टमर आपको डॉक्टर, और हम उसमें लग रहे हैं। ये तो अब तो ये साइंस बोलती है आपको खाना कब खाना चाहिए, जब भूख लगे। बोले आपकी बॉडी जो है वो अपने आप डिमांड करेगी कि अब मुझे खाना चाहिए। वो कब करेगी, जब भूख लगेगी। ये उसका सिग्नल है कि अब उसे खाना चाहिए। और हमारा तो जीवन का नियम है कि भूख नहीं लगनी चाहिए, बेइज्जती है अगर आपको भूख लग गई और खाना नहीं है। तो खैर मैं चर्चा और भी करना चाहता हूँ, मगर मैं सोच रहा हूँ समय बहुत हो गया अब आज तो, और खाना भी आप लोगों ने कहा नहीं है। हमें देखो एक बात ध्यान रखना, अगर आपको खाना खाने के बाद, कभी भी मील के बाद, जैसे आपको लगता है ना भैया मैंने खाना खाया, मील खाना खाने के बाद मेरे को सुस्ती आती है, मेरे को आधा घंटा सोना होता है, ये होता है, तो खाना कम करो। अगर आपको खाना खाने के बाद सुस्ती आती है तो इसका मतलब आप खाना ज्यादा खा रहे हो। ये साइंस है। हमारे जो शरीर है ना, वो सारा का सारी ऊर्जा हमारे शरीर की, जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारे ऑटोमेटिक हमारे अंदर सिस्टम है। क्या है बॉडी का सिस्टम, जैसे ही आप ज्यादा खाना खाओगे तो सारा हमारा सिस्टम जो है वो उसको पचाने में लग जाएगा, वो डाइजेशन में लग जाएगा। डाइजेशन में लगेगा तो आपकी बॉडी की एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि जो एनर्जी थी वो सारी एनर्जी तो लग गई वो एक्स्ट्रा खाना पचाने में। और अगर जितने एंजाइम हमारे अंदर निकले हुए हैं भैया, इतना ही वो पचा सकते हैं इजीली। अगर आपने उतना ही खाया तो फिर आप एनर्जेटिक रहोगे उसके बाद भी। अब ये तो साइंस है ना, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है भैया आप ये कौन से शास्त्र से उठ के बात कर रहे हो, ये तो मेडिकल है। आज भी सब ये बात मानते हैं। तो इसीलिए अगर आपको खाना खाने के तुरंत बाद ऐसे हो जाएगी अब तो बेहोशी हो रही है, अब तो नींद आ रही है मतलब आप ज्यादा खाते हो, इसीलिए ऐसी अवस्था हो रही है। वरना ऐसे ही एक्टिव होना चाहिए, जैसे अभी हैं ऐसे ही एक्टिव रहे बाद में भी। आज मैं इसको अभी यहां विराम दे रहा हूं, मगर इस पे और चर्चा करेंगे अगली बारी। तो एक सत्र और बढ़ जाएगा रामानंद संवाद का, मगर इस पे ठीक से चर्चा करेंगे कि हमारी कैसी अवस्था होनी चाहिए खान पीन की, और कैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए कि हमें भगवत प्राप्ति हमें भी हो जाए। जिस प्रकार रामानंद राय के पास स्वयं श्री हरि आए हैं, ऐसे बहुत सारे महात्माओं के साथ आए हैं। वो बहुत सारे महात्माओं को ऐसे दर्शन दिए हैं। हमें भी ये दर्शन हो इसी जीवन में, यहीं इसी देह से होने चाहिए। उसके लिए क्या क्या करना है ये हमें समझना होगा। और अभी इतना तो समझे कि जितनी अभी बात करी यही पचाने के लिए बड़ा हो गया कि ये सब करे। तो फिर आगे अगली बारी और चर्चा करेंगे। जय राधा।